जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये हमारा सबसे लेटेस्ट सीरीज है 2023 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? तो ये था 1907 के सूरत सेशन में हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? तो 1907 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें राष्ट्र बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये हमारा जो है सेट नंबर कौन सा है? सेट नंबर 13 है। और टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 13वें शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में से क्या है? एक तरह का मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान का क्या है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 933 महिलाएं हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है आपके सेक्स रेशियो जो है आपका 933 है और अब जो है आपका 943 हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था। तो ब्रिटिश संसद ने कब सौंपा था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था, 1858 में सौंपा था। नेक्स्ट है, सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम जो है कितने मिनट का होता है? तो 1 मिनट का होता है। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय जो है आपका 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट है, किस कार्बनिक यौगिक की संरचना RCOOH के है, जिसमें R अल्केनाइल एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है? तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो RCOOH का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका लाल किले पे करते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण जो है समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये लाल किले पे होता है। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो यह का भारतनाट्यम हो जाएंगी। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो भारतनाट्यम हो जाएंगी। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो है लगभग 1400 पूर्व बनाया गया था। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन के विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का हम यूज फोटोग्राफी में करते हैं, याद रखिएगा। बृहत संहिता के अनुसार सेंट, माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसको गंधा युक्ली कहते हैं। बृहत संहिता के अनुसार जो आपके माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गंधा युक्ली। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी देश के दूसरे CDS हैं, उसके किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा जाता है? तो समूह 17 में रखते हैं। आवर्त सारणी के दाहिनी और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखते हैं? तो समूह 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 143 हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो आपका आर्टिकल 143 हो जाएगा, जिसको हम एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन, आर्टिकल 143। मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किससे के अच्छे स्रोत होते हैं? तो आपका स्वस्थ वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्नलिखित में से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो स्वस्थ वसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कंटेम्प्रेरी स्टाइल नर्तकों या नृत्यांगनाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक या नृत्यांगना
कौन थे जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार भी जीता था? तो ये हो जाएंगे टेरेंस लुइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित कंटेम्प्रेरी स्टाइल नर्तक नृत्यांगनाओं में डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नर्तक और नृत्यांगना कौन थे जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 का अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार जीता था? तो आपका टेरेंस लुइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के 2 माली लड्ढा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लड्ढा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है? तो मोहम्मद तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खां दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये है आपका 1984 में कौन सा दिवस? तो अमजद अली खां दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है पाइवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाइवोटिंग जो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को अगस्त में लोकसभा में पारित किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो है 2022 जो है अगस्त में लोकसभा में पारित किया गया था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में अगस्त में लोकसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी की कोर जो होता है मुख्यतः जो है निकल और लोहे से बनी होती है, जिसको हम नीफे कहते हैं। पृथ्वी का कोर जो होता है आपका नीफे यानी निकल और आयरन से बना होता है। आयरन को Fe भी कहते हैं। नेक्स्ट है जो GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर द एग्रीगेट प्रोडक्शन मापता है किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विस टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी डूइंग इन किसी भी एक साल में हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? आपको GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा GDP के लिए क्या होता है आपका जो है विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ही होना चाहिए और एक साल के अंदर के जो भी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको हम GDP कहते हैं। नेक्स्ट है मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।